ऑल राइट। तो मैंने भाई, अगर तुम्हें स्त्री टू फिल्म को फुल्ली एंजॉय करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए इंडियन पॉलिटी। कैसे? वेल, स्त्री पार्ट 1 आई थी ईयर 2018 में, अब से करीब 6 साल पहले। तो मेरे भाई, इतने दिनों में लोग बने बनाए रिश्तों को भूल जाते हैं, तो एक इतनी सी फिल्म क्या चीज है। तो अगर तुम्हारे भी स्त्री 2 के मेमोरीज धुंधली हो चुकी है तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है मेरे भाई। हाँ, तुम्हारा भाई सारे मेमोरीज रिफ्रेश करके भेजने वाला है। अगर तुमने ये फिल्म नहीं भी देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें 2 घंटे स्पेंड करके वो फिल्म देखने की जरूरत भी नहीं है। खैर, तो इंट्रो ज्यादा लंबा हो रहा है तो हम सीधे फिल्म की ओर चलते हैं। लेकिन फिल्म की कहानी में घुसने से पहले थोड़ी सी फिल्म की प्लॉट के बारे में आइडिया दे दिया जाए। फिल्म मध्य प्रदेश की संदेरी गांव और वहां के एक विचित्र लोक कथा के ऊपर बेस्ड है, जहां साल में एक बार 4 दिन चलने वाली एक महापूजा होती है और लोगों में यह विश्वास है कि उन 4 दिनों में एक सुरेल, जिन्हें वहां के लोग स्त्री कहकर बुलाते हैं, वो मर्दों को नंगा उठाकर लेके जाते हैं। जी हाँ, नंगा। कोई मजबूरी रहती होगी उनकी। खैर, तो बोला यह जाता है कि एक खास स्याही से अगर तुम अपने घर के आगे वो स्त्री कल आना ये सब लिख दो तो स्त्री उस घर में नहीं आती है और उस घर के मर्द स्त्री से बच जाते हैं। अब प्लॉट की ब्रीफिंग मिल चुकी है तो इस बार हम लोग डायरेक्ट फिल्म में चलते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम लोग को एक घर दिखाया जाता है जहाँ की दीवारों से वो स्त्री कल आना ये शब्द किसी तरह से मिट चुके हैं। तो वहाँ पे स्त्री आके घर के एक मर्द को उठा के लेके जाती है नंगा करके। अजीब फेटिस है मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ। खैर, तो फिर हम विक्की से इंट्रोड्यूस होते हैं जो पेशे से एक दर्जी है, लेकिन ऐसा वैसा दर्जी नहीं है। विक्की के डैडी के हिसाब से विक्की भगवान के दर्जी रूपी अवतार है जो बिना इंची टेप के सिर्फ आंखों के नाप से लोगों के, मेरा मतलब लेडीज लोगों के कपड़े सिल देता है। तो अब संदेरी में महापूजा चालू हो चुकी है तो विक्की के दुकान पे भी लेडीज लोगों के भीड़ लगना स्टार्ट हो जाता है। अपने काम से ब्रेक लेकर विक्की जब सुट्टा पीने जाता है तो उससे मिलती है श्रद्धा कपूर, जिन्हें फिल्म में कोई नाम नहीं दिया गया है। तो हम लोग थ्रू आउट द वीडियो उनको श्रद्धा ही बुलाएंगे। हाँ, तो श्रद्धा बोलती है कि वो संदेरी की रहने वाली तो नहीं है, लेकिन हर साल महापूजा के टाइम वो वहाँ पे आती रहती है। और ये बोलकर वो विक्की को उसके लिए एक लहंगा बनवाने को बोलती है और शाम को पूजा के आरती के टाइम मिलने का बोल के वहाँ से चली जाती है। तो विक्की को होता है श्रद्धा से लव एट फर्स्ट साइट और वो अपने 2 दोस्त जना और बिट्टू से चाय की टपरी पे ये बात शेयर करता है। बातों ही बातों में बिट्टू उन लोगों से आज की रात होने वाली पार्टी के बारे में बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम को विक्की मंदिर में श्रद्धा से मिलने का इंतजार करता रहता है, पर वो जब तक मंदिर आती तब तक पूजा की आरती खत्म हो जाती है और वो विक्की को एक लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बिट्टू और जना को रात की पार्टी के लिए पीने का सामान लेकर पैदल आते टाइम रुद्र भैया मिलते हैं, जो इन्हें स्त्री के बारे में याद दिलाकर थोड़ा सेफ रहने का बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों जैसे तैसे करके पार्टी वाले जगह पहुँचते हैं जहाँ बाकी दोस्तों के साथ विक्की भी इन लोगों का इंतजार कर रहा था। अब पार्टी के बीच ही विक्की नशे की हालत में घर के सामने वाली दीवार पे लिखी हुई ओ स्त्री कल आना लाइन में से कल सब मिटा देता है सुसु करके। भाई, क्या पी रहा था ये आदमी? ऐसा तेजाब जैसी मुंह निकल रहा है। तो फिर क्या था, स्त्री आती है और मैदान क्लियर देखकर उन सब में से एक दोस्त को उठा के लेके जाती है और फिर से नंगा करके। अब दूसरे दिन विक्की श्रद्धा के दिए हुए लेटर को पढ़ता है तो वहाँ थोड़ी बहुत प्यार भरी बातों के साथ वो विक्की को कुछ सामान भी लाने बोलती है, जो है 1 क्वार्टर ब्रांडी, आधा किलो मटन, 1 किलो कांच के चूड़ा, धतूरे का फूल, सफेद बिल्ली के बाल और सिपकली के पूंछ। खैर, तो जैसे तैसे करके विक्की वो सभी सामान को इकट्ठा करके शाम को श्रद्धा से मिलने फिर मंदिर पहुंच जाता है। पर आज भी श्रद्धा पूजा के आरती खत्म होने के बाद ही प्रकट होती है और वो विक्की को अपने साथ लेकर कहीं चल देती है। दूसरी तरफ बिट्टू को श्रद्धा के ऊपर डाउट होता है और वो अपने दोस्त जना के साथ विक्की को ढूंढने निकल पड़ता है। वही श्रद्धा विक्की को एक सुनसान जंगल में लाकर सिर्फ गर्म करके ठंडा ही नहीं छोड़ती मेरी भाई, ना 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 ना, वो वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ विक्की की खोज से वापस आते वक्त बिट्टू और जना अलग अलग रास्ते से अपने घर जाने लगते हैं और इस बार स्त्री जना को उठा के लेके जाती है। तो अब इस इंसिडेंट के बाद बिट्टू विक्की को बहुत भला बुरा कहता है और श्रद्धा के बारे में अपना शक भी जाहिर करता है। फिर तीसरे दिन विक्की श्रद्धा को कॉन्फ्रंट करके बिट्टू के साथ स्त्री के हिस्ट्री जानने के लिए रुद्र भैया से मिलने जाता है, जहाँ से उनको संदेरी पुराण नाम की एक किताब से पता चलता है कि पहले की टाइम में एक वेश्या थी जिसको एक आदमी से प्यार हो गया था
और वो दोनों शादी भी करने वाले थे, पर किसी कारणवश गांव वालों ने उन दोनों को मार डाला। वही वे शास्त्री बन के संदेरी की मर्दों से बदला ले रही है। पर संदेरी पुराण के कुछ पन्ने गायब होने के कारण से इन लोगों को स्त्री को हराने का उपाय नहीं मिला। लेकिन विक्की को इसी किताब से स्त्री के हवेली के बारे में पता चलता है, तो वो तीनों उसी रात वही हवेली चलते हैं, ये सोचकर कि वहाँ पे जना मिल जाएंगे। तो ये उस हवेली पे इन लोगों का स्त्री से सामना होता है और किसी तरह बसते बसाते वहाँ से भागते वक्त इनको जना मिल जाता है और ये अपने साथ जना को गांव लेके आते हैं। फिर उस रात संदेरी में एक साथ कई मर्द स्त्री के शिकार बनते हैं और बाद में इनको पता चलता है कि इन सब के पीछे जना का हाथ था। जना स्त्री के द्वारा पोजेस्ड हालत में लोगों के घरों के सामने लिखी हुई वो स्त्री कलना सब मिटा दिया था ताकि स्त्री आ सके। अब ये सब इंक्लूडिंग श्रद्धा संदेरी पुराण के लेखक शंकर शास्त्री के घर उनसे मिलने जाते हैं और वहाँ से इनको स्त्री को हराने का उपाय भी मिलता है। शंकर शास्त्री के हिसाब से सिर्फ एक ही मर्द है जो स्त्री को हरा सकता है और उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, रंग हुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद के गोद में जन्मा घर का एक शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार, एक ऐसा कलाकार, और वही होगा स्त्री को हराने वाला संदेरी के रक्षक। और सरप्राइजिंगली ये सभी क्राइटेरिया विक्की में फिट बैठते हैं और एल्स और कौन ही होने वाला था। खैर, तो ये सब मिलकर विक्की को मनाने लगते हैं और कुछ देर बाद विक्की संदेरी के रक्षक बनने के लिए मान भी जाता है। तो ये सब मिलकर स्त्री को हराने का प्लान करते हैं और प्लानिंग के हिसाब से विक्की को दुल्हा बनकर स्त्री के अधूरी हिस्सा पूरी करके उसके साथ सुहाग रात मनानी होगी और फिर एक चाकू से स्त्री के दिल पर वार करके उसको हराया जा सकता है। लेकिन फिर स्त्री खेलती है यहाँ पे अपनी मास्टर्स थ्रू और वो पजेस जना के थ्रू विक्की के दोस्तों को डिस्ट्रैक्ट करके विक्की को उठाकर अपनी हवेली लेके आती है। लेकिन हाँ, इस बार नंगा नहीं, कपड़ों के साथ। जहाँ थोड़ी मुठभेड़ के बाद फाइनली विक्की स्त्री को मार तो नहीं देता है, लेकिन हाँ उसकी चोटी काटकर उसको पावरलेस कर देता है। स्त्री के पावर्स जाते ही सभी मर्द जिनको स्त्री ने अपने पास कैद करके रखा था वो सभी आजाद हो जाते हैं। फिल्म के एंड में हम लोग को देखने के लिए मिलता है अब सभी गाँव वाले स्त्री को सम्मान देने लगे है जो उसको जीते जी कभी नहीं मिली। स्त्री की रेस्पेक्ट में अब गाँव वालों ने उसकी मूर्ति भी बनवाई है जिसके नीचे ओ स्त्री कल आने की जगह अब ओ स्त्री रक्षा करना लिखा हुआ है। और वो क्यों, फिल्म की सेकंड पार्ट में हम लोग को पता चल जाएगा। फिर फिल्म की पोस्ट क्रेडिट सीन में विक्की और उसके दोस्तों को टाटा बाय बाय कहके श्रद्धा अपने घर जाने लगती है एंड सरप्राइजिंगली उसके पास स्त्री के वही कटी हुई चोटी है और वो स्त्री की चोटी को अपने चोटी के साथ काइंड ऑफ मार्च कर देती है और यहाँ पे ही ये फिल्म खत्म हो जाता है। अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जाननी हो तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस इजीली अवेलेबल है, तुम चाहो तो चेकआउट जरूर कर सकते हो। ऑलराइट, तो तुम्हें एक रिकेप कैसा लगा मुझे बताना जरूर। ये इस तरह की मेरी पहली वीडियो है एंड आई नो यहाँ बहुत सारी कमियां हैं। तुम अपने फीडबैक मेरे साथ अगर शेयर करोगे तो मुझे इन फ्यूचर अपने कंटेंट्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प होगा। तो यस, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।